गुड इवनिंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है 5 लाइफ सेविंग ड्रग्स। मेरा नाम अक्षय शेगुकर है। फर्स्ट ड्रग है इंजेक्शन एड्रेनालिन, जिसको अपन इंजेक्शन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, जिसका यूज फर्स्ट ड्रग है इंजेक्शन एड्रेनालिन, जिसको इंजेक्शन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। उसका यूज अपन मोस्टली करते हैं कार्डियक अरेस्ट, जो कि असिस्टोल और पल्सलेस वीटी वीएफ या पी हो रहा है तो अपन ये इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज करता है। वीटी मतलब वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, वीएफ मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, पी मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देन दूसरा यूज अपन एनाफिलेक्टिक में भी करते हैं, एनाफिलेक्सिस में भी करते हैं। एनाफिलेक्सिस मतलब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो तो भी अपन इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज करता है। जिन सीवियर अस्थमा है तो भी अपन इसमें इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज करता है। देन इसकी एक्शन है कि स्टिमुलाई अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, इंक्रीज द हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसका डोज होता है कार्डियक अरेस्ट में अपन 1 mg देते हैं आईवी एवरी 3 to 5 मिनट्स में। ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट में 1 इंजेक्शन अपन 1 mg आईवी देता है। इंजेक्शन एनाफिलेक्सिस में क्या करता है तो 0.5 mg IM देता है एवरी 5 मिनट हैज नीडेड। ठीक है, जैसे नीडेड है वैसे हिसाब से अपन देता है। फर्स्ट ड्रग है इंजेक्शन एड्रेनालिन। सेकंड ड्रग है इंजेक्शन एट्रोपिन। अपन इसका यूज करता है मोस्टली सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट हो गया तो इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं। ऑर्गन ऑफ पॉइजनिंग हैज एंटीडोट करके भी आप इंजेक्शन एट्रोपिन देता है। इसका एक्शन है एंटीकोलर्जिक, जैसे कि ब्लॉक द वेगस स्टिमुलस एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। जो वेगस स्टिमुलस होता है उसको ब्लॉक कर देता है एंड हार्ट रेट बढ़ाता है। ब्रेडिकार्डिया में आप 0.5 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट्स, मैक्सिमम 3 mg तक आप दे सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आप 2 to 4 mg IV एक्सेप्टेड अंटिल सेक्रेशन ड्राई। जब तक आप सेपरेशन ड्राई नहीं हो सकते हैं तब तक आप रिपीटेड इसका यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन का कहा और कब तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पेशेंट में। देन थर्ड ड्रग है जो मोस्ट कॉमन ड्रग है, ये कार्डियक में यूज करते हैं, इंजेक्शन अमनेड्रोल। इंजेक्शन अमनेड्रोल एक लाइफ थ्रेटनिंग अरेथमियाज में यूज होता है, जैसे बीटीबीएफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डिफिब्रिलेटर। पेशेंट को डिफेब कर रहे हैं, डिफेब से भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इंजेक्शन अमनेड्रोल आप दे सकते हैं, जिसका लोडिंग डोज होता है 150 mg आप बोलस देता है। ठीक है, देन आर्टरियल फिब्रिलेशन और आर्टरियल फ्लटर इन इमरजेंसी में आप इंजेक्शन एमड्रॉन दे सकता है। इसका एक्शन है एंटी अरिथमेटिक ड्रग है, प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल, स्लो द कंडक्शन। जो कंडक्शन होता है उसको स्लो कर देता है। ठीक है, जो डोज है इसका यूज कार्डियक अरेस्ट में, सोल रिफ्लेक्टिविटी वीएफ में आप 300 mg बोलस और सेकंड डोज 150 mg इफ नीडेड है तो। मेंटेनेंस पे इन्फ्यूजन हैज पर प्रोटोकॉल ऑफ लगाता है। देन फोर्थ ड्रग है डोपामिन इंजेक्शन। डोपामिन इसका यूज शॉक और सेप्टिक कार्डियोजेनिक में करता है। कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक में आप इस इंजेक्शन का यूज करता है। देन हाइपोटेंशन, जैसे लो ब्लड प्रेशर है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड, पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर लो है बट आप उसको फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड देने के कारण भी उसका प्रेशर नहीं बढ़ रहा है तो आप इंजेक्शन डोपामाइन दे सकते हैं। इसका एक्शन है लो डोज डिपेंडेंट है, लो डोज द रेनल वेसोडाइलेशन टू इंक्रीज द यूरिनिक आउटपुट, देन मॉडरेट डोज टू इंक्रीज द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिविटी, B1 इफेक्ट करता है, बीटा 1। हाई डोज द वासोकॉन्ट्रिक्शन इफेक्ट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसका डोज होता है 2 to 2 MCQ पर kg पर मिनट IV इन्फ्यूजन, टाइट्रेट टू इफेक्ट इंजेक्शन डोपामिन। लास्ट एंड फिफ्थ डोज है इंजेक्शन डायजेपम, जिसका यूज अपन स्टेटस इपिलेप्टिक सीजर में यूज करता है, या सीवियर एंजाइटी और एजिटेशन है तो भी इंजेक्शन डायजेपम आप दे सकते हैं। मसल स्पाज्म हो रहा है तो भी आप इंजेक्शन डायजेपम आप दे सकता है। इसका एक्शन है ब्रोंको बेंजोडाइजेपिन, इनहेंस द गाबा एक्टिविटी, सेडेटिव एंड एंटीकोगुलेंट करके आप यूज कर सकते हैं। डोज है सीजर में आप इसको 5 to 10 mg IV में भी रिपीट एवरी 10 मिनट्स और 15 मिनट, मैक्सिमम 30 mg तक आप इंजेक्शन डायजेपम दे सकता है। थैंक यू सो मच
ऐसे ही चैनल बनाए रहिए, यूट्यूब चैनल मिस्टर अक्षय शेरू का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।